लंबे समय से भारतीय कुश्ती में चल रही उथल पुथल अब थमती नजर आ रही है। एशिया चैंपियनशिप के बाद भारतीय कुश्ती संघ ने 3 अगस्त को वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के ट्रायल आयोजित किए। दिल्ली में केवल महिलाओं के ट्रायल्स हुए थे। इस दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त वहां मौजूद थे। 10 अलग अलग कैटेगरी में कई महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया। इसमें 50 किलोग्राम में अंकुश, 53 किलोग्राम में अंतिम पंगाल, 55 किलोग्राम में निशु, 57 किलोग्राम में तपस्या, 59 किलोग्राम में नेहा सांगवान, 62 किलोग्राम में मनीषा, 65 किलोग्राम में वैष्णवी पाटिल, 68 किलोग्राम में राधिका, 72 में ज्योति और 76 किलोग्राम कैटेगरी में प्रिया मलिक ने ट्रायल्स जीते। पिछली सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली अंतिम पंगाल ने 53 किलोग्राम में आसान जीत हासिल की। वहीं पिछले कई सालों से ट्रायल्स हार रही महाराष्ट्र की वैष्णवी पाटिल को भी आखिरकार जीत मिली। वैष्णवी का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा, वहीं पहली बार वो कैंप का हिस्सा होंगी। देखिए इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी जीत पर लेलन टॉप को क्या बताया। हमारे साथ अंतिम पंगाल है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने वाली हैं। पहले भी सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आ चुकी हैं। सबसे पहले तो आज के बाउट के बारे में अंतिम कि हमने देखा बड़ा वन साइडेड तरीके से आपके मुकाबले हो रहे थे, तो आपको लगता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने से पहले सबसे ट्रायल में अच्छा परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होता है? हाँ, परफॉर्मेंस तो लगभग सभी जगह पे बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब हर एक खिलाड़ी यही सोचता है मेरी परफॉर्मेंस हर बार से ज़्यादा अच्छी हो, तो मैंने भी यही सोचा मैं अपनी परफॉर्मेंस मतलब ज़्यादा से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी करूँ। कुछ सुधार किया है पिछली बार से इस बार में? क्योंकि पिछली बार जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई थी तब आपका ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन इस बार कुछ अलग टारगेट है और कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस जो आपने अपनी कुश्ती में खासतौर पे किए हो तकनीकी तौर पे? जैसे पहले प्रैक्टिस करती थी, अभी उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। भाई पहले ब्रॉन्ज मेडल आया था, मतलब बिल्कुल लास्ट के सेकंड में आ गई थी। इस बार कोशिश करूँगी कि भाई वो गलतियाँ ना करूँ और मेडल अच्छे से लेके आऊँ। आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब भी वर्ल्ड चैंपियनशिप या इस तरीके के ट्रायल्स होते हैं तो खिलाड़ियों की जो लिस्ट आती है उसमें जो नाम सबसे ज़्यादा, जिस प्रदेश का नाम सबसे ज़्यादा दिखाई देता है वो हरियाणा होता है। लेकिन आज बहुत कुछ अलग देखने को मिला, क्योंकि महाराष्ट्र की वैष्णवी हमारे साथ है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स जीते हैं और अब देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। तो सबसे पहले तो वैष्णवी कैसा लग रहा है एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, वो भी इतने बड़े स्तर का? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बहुत दिनों से मतलब इस दिन के लिए वेट कर रही थी, मेहनत कर रही थी और आज वो दिन था मेरा। बहुत अच्छा लगा मैम। तो इसलिए थोड़े से आंसू भी आ गए क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद जाकर के आपको वो जीत मिली, जिस जीत के बाद अब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगी। हाँ मैम, मेरी पिछले 6-7 ट्रायलों में मैं हार रही हूँ थोड़े थोड़े क्लोजली। अभी पिछला 23 का जो ट्रायल हुआ था उसमें मैं बहुत क्लोज स्कोर से हारी थी। तब थोड़ा सा मन बहुत मतलब ऐसे डिमोटिवेट हो गया था कि हर बार हार रही हूँ, अभी तो फाइनल में भी जाके हारेगी। तो फिर जो चीज़ों की वजह से मैं हार रही थी उस चीज़ों पे काम किया मेरे कोच ने, मैंने। और इस बार मतलब तो वैष्णवी जो महाराष्ट्र से आती हैं वो यहाँ पर हरियाणा में ट्रेनिंग कर रही हैं, तो उसका थोड़ा सा बताइए कि क्यों हरियाणा चुना और इतनी दूर आकर के ट्रेनिंग करना है खेल के लिए? कैसे शुरुआत हुई रेसलिंग के लिए इस प्यार की कि मुझे ये खेल खेलना है, और उसके लिए इतना बड़ा कदम कि आप अपना प्रदेश, अपना घर सब कुछ छोड़ के यहाँ हरियाणा आई? मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी हुए 4-5 साल हो गए। मैं 2016 का ओलंपिक देखा था, उसमें साक्षी मलिक मैम को देखा था। और उसके बाद में मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि मुझे ये गेम करना है और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है कर ले। लेकिन महाराष्ट्र में अखाड़े अकेडमी अवेलेबल नहीं थी, तो स्टार्टिंग में तो उधर ही किया जो मिट्टी के अखाड़े होते हैं उसमें। और फिर बाद में पेरेंट्स ने और मतलब सोचा कि हमें खेल रही है तो और आगे जाए, और आगे जाने के लिए और आगे भेजनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट मैट वगैरह, और लड़कियाँ भी बहुत कम ये गेम करती थी। तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया और 2020 के एंड में मुझे उन्होंने इधर हिसार में भेज दिया। पिछले कुछ दिनों से रेसलिंग में भी डोपिंग के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में ओलंपियन और अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन ऋतिका हुड्डा भी डोपिंग के चलते सस्पेंड हो गई। ट्रायल्स के दौरान वहां मौजूद फेडरेशन अध्यक्ष संजय सिंह से इसे लेकर सवाल किया गया, तो देखिए उन्होंने जवाब क्या दिया। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि डोपिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एथलेटिक्स में हमने देखा कहीं ना कहीं अब रेसलिंग में भी वो आया है, ओलंपियन खिलाड़ी जो अभी डोपिंग की वजह से बैन उनको झेलना पड़ेगा, तो उसको लेकर के फेडरेशन का क्या है और कितना इफेक्ट इसका पड़ता है बाकी खिलाड़ी के ऊपर?
डोपिंग हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि अभी तक जूनियर में कभी डोपिंग में बच्चे नहीं आए थे, 2 बच्चे जूनियर में भी आ गए। एक ही अकेडमी में। हाँ, तो इसमें अभी हम लोग गार्जियन को भी कर रहे हैं, बच्चों को भी कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। अभी आज भी आपने देखा होगा, पिछले बार भी यहाँ उसके ट्रायल के पहले नाडा वाले आए हुए थे, उन लोगों ने बच्चों को बताया। इस बार भी नाडा के लोग आए हुए थे और हर चैम्पियनशिप, हर ट्रायल के पहले हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं कि इससे आपका क्या नुकसान है। कुछ कोच हैं, कुछ कोच हैं, हमको तो उनको देशद्रोही कहते हैं, जो बच्चों को ये समझा देते हैं कि इससे तुम्हारा अचीवमेंट जल्दी आ जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं बता पाते हैं कि इससे जब तुम 4 साल के लिए बैन हो जाओगे और 4 साल कुश्ती नहीं कर पाओगे, तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा। तो यही उनको समझाना है कि जो नेचुरल चीज़ है वही लें। और नाडा ने इन सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है और हमारे जितने इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं या इंटरनेशनल बच्चे हैं सभी उसमें इनरोल्ड हो गए हैं और वो डायरेक्ट उनसे जुड़े हुए हैं। वहाँ से उन वीडियो वगैरह देख करके उनका काम हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग भी बहुत चिंतित हैं और इस पे जागरूक करने के लिए युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 21 सितंबर के बीच क्रोएशिया के ज़ग्रेब में होगा। भारत की किसी भी महिला रेसलर ने अब तक सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। युवा खिलाड़ियों की इस टीम से उम्मीद होगी कि इस बार ये इंतजार खत्म हो जाए। हम इसी तरह ग्राउंड से खेलों की रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है रिया, ग्राउंड से रिपोर्ट को शूट किया है आयुष ने। आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।